हेलो एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट अपलोड करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, जो कि नॉट सेट 2023 में आए हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेज ऑफ डाइंग पर्सन। तो डाइंग पर्सन जो स्टेज हैं उनकी करेक्ट ऑर्डर में करना है। ऑप्शन नंबर 1 है एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग, डिनाइल एंड एक्सेप्टेंस। ऑप्शन नंबर 2 है डिनाइल, डिप्रेशन, बार्गेनिंग, एंगर एंड एक्सेप्टेंस। ऑप्शन नंबर 3 है डिप्रेशन, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, एक्सेप्टेंस। एंड ऑप्शन नंबर 4 है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो देखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो ये स्टेजेस किसकी हैं? ग्रीफ की स्टेजेस हैं। स्टेज ऑफ ग्रीफ 5 स्टेज हैं। तो ये इसका ऑर्डर है। पहला है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड लास्ट में एक्सेप्टेंस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, विच कंडीशन इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम के इन्फ्लामेशन को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है ड्यूडेनाइटिस, ऑप्शन नंबर 2 है कोलाइटिस, ऑप्शन नंबर 3 है पेरिटोनाइटिस एंड ऑप्शन नंबर 4 है गैस्ट्राइटिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3 पेरिटोनाइटिस बोलेंगे किसको? पेरिटोनियम के इन्फ्लामेशन को। और ये पेरिटोनियल जो डायलिसिस होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पेरिटोनाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन केयरिंग फॉर 3 days ओल्ड न्यूनेट, न्यूनेट की केयर की जा रही है 3 दिन का है, हु इज रिसीविंग फोटोथेरेपी टू ट्रीट जॉन्डिस, द नर्स इज इन चार्ज वुड एक्सपेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसके अंदर जॉन्डिस के अंदर फोटोथेरेपी दी जा रही है, तो उसमें क्या एक्सपेक्ट करेगी नर्स इंचार्ज? ऑप्शन नंबर 1 है टर्न द न्यूनेट एवरी 6 आवर, ऑप्शन नंबर 2 है एनकरेज द मदर टू डिसकंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन नंबर 3 है नोटिफाई द फिजिशियन इफ द स्किन बिकम ब्रॉन्ज इन कलर एंड ऑप्शन नंबर 4 चेक द वाइटल साइन एवरी 2 to 4 hours। तो यहाँ पे देखिएगा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फोटोथेरेपी के दौरान एवरी 6 आवर्स में नहीं, एवरी 2 आवर्स में हमें उसको टर्न करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ब्रेस्ट फीडिंग को जो है डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखा जाए, और ताकि जो एलिमिनेशन हो सके बिलिरुबिन का थ्रू फीकल मेटल और यूरिन के थ्रू, तो उसमें हमें फीडिंग ज़्यादा ही देनी रहती है। नोटिफाई द फिजिशियन जो है स्किन बिकम ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज कलर और टेम्पररी हो सकती है, जब फोटोथेरेपी दी जाती है तो स्किन का कलर ब्रॉन्ज हो सकता है। तो इसके साथ में कोई सिम्टम्स नहीं है तो तब तक इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे राइट आंसर रहेगा वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, आफ्टर बर्थ ऑफ ए बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड। तो आफ्टर बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट कर देना चाहिए? तो ब्रेस्ट फीडिंग एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है विद इन हाफ एन आवर्स में कर देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, द रेशियो ऑफ लंग्स इन्फ्लामेशन एंड द चेस्ट कंप्रेशन इन CPR। तो देखिएगा ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। CPR के अंदर जो लंग्स इन्फ्लेशन रेशियो चेस्ट कंप्रेशन, जो चेस्ट कंप्रेशन ज़्यादा रहता है, हमेशा ध्यान रखना चेस्ट कंप्रेशन ज़्यादा रहता है तो 1:3 रहता है ना। यदि ये उल्टा आ जाए कि चेस्ट कंप्रेशन रेशियो वेंटिलेशन, चेस्ट कंप्रेशन रेशियो वेंटिलेशन, तो ये कैसे हो जाएगा? 3:1। ठीक है। तो यहाँ पे पहले पूछा लंग्स इन्फ्लेशन रेशियो चेस्ट कंप्रेशन, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 1:3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज एन इंक्रीज्ड रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया। तो इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो हाइपरकैलेमिया डेवलपिंग कर सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है क्रॉन्स डिजीज, ऑप्शन नंबर 2 है कुशिंग्स डिजीज, ऑप्शन नंबर 3 है क्रोनिक हार्ट फेलियर एंड ऑप्शन नंबर 4 है एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो यहाँ पे देखिएगा जो हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है इंक्रीज पोटेशियम लेवल,
पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, उसको हाइपरकैलेमिया कहेगा ब्लड के अंदर। तो ये किसकी वजह से बढ़ सकता है? तो क्रॉन्स डिजीज जो है ये क्या है? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, ठीक है, इसको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज भी कहते हैं। कुशिंग डिजीज जो होता है ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जिसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल बढ़ जाता है ना। और क्रोनिक हार्ट फेलियर में ये भी ये तीनों ही इसको लीड नहीं करते हैं। हाइपरकैलेमिया किसकी वजह से हो सकता है? एंड स्टेज रीनल डिजीज की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, ड्यूरिंग रिससिटेशन एन इन्फेंट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन। देखिए वही क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इसमें चेस्ट कंप्रेशन रेशियो वेंटिलेशन पूछा है, तो ये क्या आएगा? चेस्ट कंप्रेशन रेशियो वेंटिलेशन तो 3:1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, ए क्लाइंट विद द C4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर। तो देखिएगा C4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उसमें, तो किसकी रिस्क हो सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है न्यूरोजेनिक शॉक की हो सकती है, ऑप्शन नंबर 2 है रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3 है पैरालिटिक इलियस हो सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है स्ट्रेस अल्सर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा C4 जो यहाँ से जो निकलती है नर्व C4 लेवल से, उसका नाम है फ्रेनिक नर्व। और ये फ्रेनिक नर्व किसको सप्लाई करता है? डायफ्राम को सप्लाई करता है। और डायफ्राम क्या है? रेस्पिरेटरी मसल्स है, एक तरीके से क्या है? रेस्पिरेटरी मसल्स है, ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करवाता है ना डायफ्राम। तो यहाँ पे यदि ये नर्व नहीं रहेगी या डैमेज हो जाएगी, यहाँ पे इंजरी हो गई, तो क्या हो सकता है उसके अंदर? रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजुअली ए पार्ट ऑफ द नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा बट कैन कॉज मेनिंजाइटिस इन न्यूबॉर्न। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे कोरिनेबैक्टीरियम स्पेसीज, ऑप्शन नंबर 2 है कैंडिडा एल्बिगेंस, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई, एंड ऑप्शन नंबर 4 है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नॉर्मल फ्लोरा है जो वेजाइना में पाया जाता है, लेकिन यह क्या कोज कर सकता है? मेनिंजाइटिस कोज कर सकता है। मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन द मेनिंजेस। मेनिंजेस ब्रेन की लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं ब्रेन की, कौन कौन सी? ड्यूरामेटर, आर्कनोइड मैटर एंड पायामेटर। तो यहाँ पे देखिएगा इन मेनिंजेस के अंदर इन्फ्लामेशन कर सकता है, ऐसा कौन सा वेजाइनल फ्लोरा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा आपका ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, ए प्रेग्नेंट वुमेन डायग्नोसिस सीवियर एनीमिया। प्रेग्नेंट वुमेन है और सीवियर एनीमिया डायग्नोसिस किया गया है। हीमोग्लोबिन लेवल कितना है उसका? 7 से भी कम है। विल बी ट्रीटेड बाई, तो उससे किसके द्वारा ट्रीट किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है एडवाइस टू टेक फूड रिच इन आयरन एंड विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी एंड आयरन रिच डाइट उसको लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है एडवाइस टू टेक आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट OD फॉर 1 मंथ। ऑप्शन नंबर 3 है पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन नंबर 4 है एडमिनिस्टर आयरन IM इंजेक्शन OD फॉर 1 मंथ। तो यहाँ पे जो देखिएगा बहुत कम है इसका हीमोग्लोबिन, तो इसलिए क्या करना चाहिए? सेल ट्रांसफ्यूजन इसमें करवाना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, ऑल आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिएगा मेनिंजाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स पूछा गया है, तो एक्सेप्ट मतलब कौन सा नहीं है? तो एक क्लिनिकल फीचर मेनिंजाइटिस का नहीं है। नक्कल रिजिडिटी मेनिंजाइटिस में होता है, पुअर फीडिंग, हाई पिच क्राई होता है, ठीक है, तो हाई पिच क्राई रहेगा तो फीडिंग भी वो क्या रहेगा? पुअर रहेगा। और ऑप्शन नंबर 4 है कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा साइन नहीं है, क्लिनिकल फीचर्स कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट शुड बी द इमीडिएट एक्शन इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग। यदि सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है अप्लाई प्रेशर टू द वुंड, ऑप्शन नंबर 2 है कॉल द मेडिकल असिस्टेंट्स, एंड ऑप्शन नंबर 3 है पुट ए ड्रेसिंग ओवर द वुंड, ऑप्शन नंबर 4 है कवर इट विद द पैड ऑफ द सॉफ्ट मटेरियल।
अब देखिएगा, आपके यदि कभी कट लग जाता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो ना, प्रेशर अप्लाई करते हो ताकि वो क्या हो जाए, ब्लीडिंग बंद हो जाए। तो यही आंसर इसका रहेगा, अप्लाई प्रेशर टू द वुंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, एड्रेनलिन डोज इन एनाफाइलेटिक शॉक इज। तो देखिएगा, एड्रेनलिन की जो डोज है एनाफाइलेटिक शॉक में कितनी दी जानी चाहिए, तो इसका जो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 है 1:1000.5 ml का, ऑप्शन नंबर 2 है 1:10,000.5 ml का, ऑप्शन नंबर 3 है 1:1000 का, ऑप्शन नंबर 4 है 1:10,000 वाला। तो यहाँ पे यूज किया जाता है अडल्ट के लिए 0.5 ml वाला यूज किया जाता है 1:1000। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी मूवमेंट्स ऑफ द हैंड हाइजीन हैव बीन लेट डाउन बाय द WHO। तो WHO के अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 है 7, ऑप्शन नंबर 2 है 8, ऑप्शन नंबर 3 है 6, ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो WHO के अकॉर्डिंग हैंड हाइजीन के जो मूवमेंट हैं वो 5 मूवमेंट है। कितने मूवमेंट है, 5 मूवमेंट। कौन कौन से हैं, बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर डूइंग एनी असेप्टिक प्रोसीजर्स, ठीक है, 2 बिफोर हैं और 3 आफ्टर हैं। आफ्टर 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 टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग एंड आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। ठीक है, ये 5 मूवमेंट्स हैं हैंड हाइजीन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में रिजल्ट। तो लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर किसको रिजल्ट क्या कोज कर सकता है, ऑप्शन नंबर 1 है कार्डियोमेगाली कोज कर सकता है, ऑप्शन नंबर 2 है कार्डियक फेलियर, ऑप्शन नंबर 3 है हार्ट अटैक, ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है हार्ट अटैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस स्पेशली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कन्वल्जन इन एक्लेम्सिया। तो देखिएगा, यहाँ पे एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई है जो कन्वल्जन्स को रोकती है। ऑप्शन नंबर 1 है डाइजीपाम, ऑप्शन नंबर 2 है पैथिडीन, ऑप्शन नंबर 3 है मैग्नीशियम सल्फेट एंड ऑप्शन नंबर 4 है एम्पिसिलिन। तो यहाँ पे इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, MgSO4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, MgSO4। एक और आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसका एंटीडोट है। MgSO4 का एंटीडोट क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिस पेशेंट को MgSO4 चल रहा है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट उसके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, ए क्लाइंट विद साइकोटिक डिप्रेशन इज रिसीविंग हेलोपेरिडोल। साइकोटिक डिप्रेशन है पेशेंट को और क्या रिसीव कर रहा है, हेलोपेरिडोल उसको रिसीव कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद द हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल के साइड इफेक्ट क्या रहेंगे, ऑप्शन नंबर 1 है एकैथीसिया, ऑप्शन नंबर 2 है कैटरैक्ट्स, ऑप्शन नंबर 3 है डाइफोरेसिस एंड ऑप्शन नंबर 4 है पोलियूरिया। पोलियूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, डाइफोरेसिस एक्सेसिव स्वेट, कैटरैक्ट, कैटरैक्ट क्या होता है, ओपेसिटी ऑफ लेंस, ओपेसिटी ऑफ लेंस। एकैथीसिया, तो इसमें देखिए हेलोपेरिडोल का जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, एकैथीसिया होता है। एकैथीसिया का मतलब होता है इनेबिलिटी टू रिमेन स्टिल, मतलब एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें एक जगह खड़ा नहीं रह पाता हो, इनेबिलिटी टू स्टैंड स्टिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, which of the following immediate management to restore the BP and peripheral circulation in a client with the multiple fracture and fluid loss। देखिए, एक पेशेंट को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और फ्लूइड लॉस हो रखा है, उसमें बीपी और पेरिफेरल सर्कुलेशन को इमीडिएट मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है आरएल इन्फ्यूजन,
ऑप्शन नंबर 2 है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनएस इन्फ्यूजन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है डेक्सट्रोज 5%। तो ये नहीं करते इमीडिएटली, हम डेक्सट्रोज तो नहीं देते। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या करना चाहिए, तो आरएल इन्फ्यूजन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसमें रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। तो इनमें से कौन सा जो हार्मोन है इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कोर्टिसोल, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड ऑप्शन नंबर 4 है एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन को किस नाम से जाना जाता है, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, ए लंग डिजीज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर। तो कॉटन फाइबर डस्ट से के इनहेलेशन से कौन सी लंग डिजीज हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है बेगोसियोसिस, ऑप्शन नंबर 2 बिजिनोसिस, ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मल लंग्स, ऑप्शन नंबर 4 है न्यूमोनिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बिजिनोसिस। बिजिनोसिस किसकी वजह से हो सकता है, कॉटन फाइबर डस्ट से, कॉटन फाइबर डस्ट से, ठीक है। कॉटन फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को ये हो सकता है। एक होता है बेगोसियोसिस। बेगोसियोसिस जो होता है ये होता है किसके द्वारा, शुगर कैन। शुगर कैन जो होते हैं, शुगर कैन के किसान होते हैं, उनके अंदर ये होने का चांस रहता है, जो शुगर कैन डस्ट या शुगर कैन की वजह से ये होता है। नेक्स्ट है फार्मर्स लंग्स जिसको बोला जाता है। तो फार्मर्स लंग्स किसको बोला गया है, ये किसकी वजह से हो सकता है, कुछ क्रॉप्स की वजह से हो सकता है, कुछ स्पेशल क्रॉप्स हैं उनकी वजह से हो सकता है, और कुछ कीटनाशक हैं उनकी वजह से फार्मर्स लंग्स हो सकता है। तो ये होता है मोल्डी है और स्ट्राग्रेन के इनहेलेशन से। मोल्डी है एंड स्ट्राग्रेन इनहेलेशन, स्ट्राग्रेन डस्ट इनहेलेशन। ये ध्यान रखना, ये दो नाम यहाँ पे मोल्डी है और स्ट्राग्रेन, इनकी डस्ट के इनहेलेशन से फार्मर लंग्स हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, हाइट मेजरमेंट ऑफ 2 years ओल्ड चाइल्ड इज डन बाय। तो 2 साल के बच्चे की जो हाइट है वो किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है स्टेडियोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है इन्फेंटोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है गोनियोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है रिफ्रैक्टोमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या आएगा, स्टेडियोमीटर। 2 साल का जो बच्चा है, 1 साल के बच्चे तक को इन्फेंट मानते हैं, उसको इन्फेंटोमीटर में यूज करेंगे, बाकी उसके बाद स्टेडियोमीटर से करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग द क्लाइंट्स मॉर्निंग एंड पीएच इंसुलिन डोज एंड नोटिस द क्लम्पी प्रेसिपिटेट इनसाइड द इंसुलिन। इंसुलिन के अंदर क्या है, क्लम्पी प्रेसिपिटेट हो रहा है उसके अंदर। द नर्स शुड, तो नर्स क्या करेगी, देखिए क्लम्पी प्रेसिपिटेट यदि वायल में होता है तो उस वायल को यूज नहीं करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, ड्रॉ ऑफ द एडमिनिस्टर द डोज, कि ड्रॉ करेंगे और एडमिनिस्टर कर देंगे, नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सेक द वायल इन एन अटेम्प्ट टू डिसअपियर द क्लम्प्स, नहीं, यदि क्लम्प्स उसमें है तो उसको हम सेक नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 3 है ड्रॉ द डोज फ्रॉम न्यू वायल, हाँ न्यू वायल से हमें ड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वार्म द बोतल अंडर द रनिंग वाटर एंड टू डिस्लो द क्लम्प, नहीं उसको यूज करना ही नहीं है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 सॉरी, DMPA is an injectable contraceptive given every तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव है DMPA इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो वो कितने टाइम के इंटरवल में देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 3 वीक्स में, ऑप्शन नंबर 2 है 3 मंथ में, ऑप्शन नंबर 3 है 2 मंथ में, या फिर एवरी 2 years में। तो यहाँ पे देखिएगा जो DMPA है इसका फुल फॉर्म क्या है, डिपोट मेड्रोक्सी
प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ठीक है। ये एक इंजेक्टेबल क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिसको एवरी 3 वीक या एवरी 3 मंथ या एवरी 2 मंथ या एवरी 2 ईयर्स कब लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है एवरी 3 मंथ। एवरी 3 मंथ के अंदर उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। द नर्स ऑन PICU एडवाइज टू गिव 400 ml फ्लूइड टू गिवन इन 8 आवर्स। ड्रॉप फैक्टर इज 60 ड्रॉप पर मिनट नहीं होता, ड्रॉप फैक्टर में ड्रॉप पर ml, ठीक है, 60 ड्रॉप पर ml। नर्स विल रन दिस फ्लूइड एट व्हाट फ्लो रेट। तो किस फ्लो रेट पे उसको रन करेगी। यदि इस फ्लो रेट ये हो गया तो 60 ड्रॉप पर मिनट तो फ्लो रेट हो गई ना, तो इसलिए ये गलत है, यहाँ पे मिनट नहीं होता है, ml होता है। तो देखिएगा क्या ऑप्शन आएगा। ये ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, और ड्रग कैलकुलेशन के लिए हम देखते हैं कि फ्लो रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम होती है डिवाइडेड बाय टाइम, और उसको किससे गुणा करते हैं, ड्रॉप फैक्टर से, ठीक है। तो यह हमारा फ्लो रेट निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम कितनी है, 400 ml है। टाइम किस में होना चाहिए, मिनट में, ठीक है। तो टाइम कितना टाइम में दे रहे हैं इसको, 8 आवर्स में। 8 आवर्स मतलब 8 गुणा 60, 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से गुणा कर देंगे। ड्रॉप फैक्टर क्या है इसकी, 60 ही है, तो ठीक है, इसको इससे कैंसिल किया, 8 पंजू 40, 50 ड्रॉप पर मिनट, ठीक है, ये आएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ वॉल्यूम जो है वो क्या है, ml में है, और ड्रॉप फैक्टर क्या है, ड्रॉप फैक्टर में क्या है, ड्रॉप पर ml है, ठीक है। यहाँ ड्रॉप रह गया ऊपर, पर टाइम किसमें है, मिनट में है, तो ड्रॉप पर मिनट आंसर रहेगा। GTT को ही बोलते हैं ड्रॉप पर मिनट को, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। द कार्डिनल साइन ऑफ द कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कार्डिनल साइन क्या है कार्डियक अरेस्ट का, इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कौन सा कार्डिनल साइन नहीं है, ये पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है एपनिया, ऑप्शन नंबर 2 है डायलेटेड नॉन रिएक्टिव पिपल्स, ऑप्शन नंबर 3 है कोल्ड क्लैमी स्किन, एंड ऑप्शन नंबर 4 है एब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड फ्यूमरल पल्स। तो यहाँ पे देखिएगा कार्डियक अरेस्ट यदि पेशेंट में हो रहा है तो कार्डिनल साइन उसके क्या क्या हैं, क्या क्या होंगे उसमें, एपनिया होगा बिल्कुल, कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाएगी बिल्कुल, कैरोटिड एंड फ्यूमरल पल्स भी उसमें नहीं मिलेगी, लेकिन जो पिपल्स है वो डायलेटेड एंड नॉन रिएक्टिव नहीं होंगी, ठीक है, पिपल्स तो रिएक्टिव रहेंगी। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये इसका साइन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइड्रियाटिक। तो इनमें से कौन सी जो ड्रग है वो माइड्रियाटिक है। माइड्रियाटिक मतलब जो प्यूपिल्स को क्या करे, डायलेट करे, प्यूपिल्स को डायलेट करने वाली मेडिसिन, उसको क्या बोलते हैं, माइड्रियाटिक। ऑप्शन नंबर 1 है एट्रोपिन, ऑप्शन नंबर 2 है एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर 3 नोवाकेन, एंड ऑप्शन नंबर 4 है सिल्वर नाइट्रेट। तो प्यूपिल्स को डायलेट कौन करती है, एट्रोपिन करती है, ठीक है, एट्रोपिन करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। द नॉर्मल न्यूबॉर्न हीमोग्लोबिन लेवल। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न का हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 70 to 20 ग्राम पर DL, ऑप्शन नंबर 2 है 12 to 14 ग्राम पर DL, ऑप्शन नंबर 3 10 to 12 ग्राम पर DL, एंड 20 to 25 ग्राम पर DL। तो इसका राइट आंसर रहेगा 70 to 20 ग्राम पर DL। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। तो मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स है हेल्थ ऑफ कम्युनिटी का, वो क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन नंबर 2 है MMR, ऑप्शन नंबर 3 है क्रूड बर्थ रेट, एंड ऑप्शन नंबर 4 है क्रूड डेथ रेट। यहाँ पे जो MMR है ये क्या है, मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट दे रखे हैं, 3 स्टेटमेंट हैं।
हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन पहला स्टेटमेंट है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इज कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर में कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। दूसरा स्टेटमेंट है गेस्टेशनल डायबिटीज इज इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। गेस्टेशनल डायबिटीज यदि है, ये इंडिकेशन है किसका, लेबर को इंडक्शन करवाने का। ऑप्शन नंबर 3 है, सॉरी जो स्टेटमेंट नंबर 3, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन इज इंडिकेशन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है। पहला ऑप्शन में पहला दे रखा है कि पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 2 में पहला और तीसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 में दूसरा नंबर का स्टेटमेंट सही है या फिर तीसरे नंबर का सही है। तो यहाँ पे देखिएगा लेबर का इंडिकेशन कौन करेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब है स्टेटमेंट नंबर 2 कि गेस्टेशनल डायबिटीज इज इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। बाकी सब स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, फ्लूइड ऑफ चॉइस इन वन पेशेंट। तो वन पेशेंट के अंदर कौन सा फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 0.45% NS, ऑप्शन नंबर 2 है 0.25% NS, ऑप्शन नंबर 3 है 3% NS एंड ऑप्शन नंबर 4 है RL। तो बर्न के अंदर जो फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है वो क्या होता है, RL होता है। तो राइट आंसर आपका 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगा, थोड़ा डिले हो रहा है, प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं जल्दी वीडियो डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।